शहजाद, आपकी इसके ऊपर क्या राय है? और ख़ासकर जब हम देखते हैं फ्रांस, यूके से बड़ी आवाज़ें उठ रही हैं जो फ़लस्तीन में चल रहा है उसके ख़िलाफ़, क्या कहीं ना कहीं प्रेशर बिल्ड हो सकेगा फ़लस्तीन के इशू को सॉल्व करने के लिए या नहीं? बहुत शुक्रिया अलीना। पहले अमेरिका की बात कर लेते हैं ना। अमेरिका की पॉलिसी क्या है? वो हमदर्द है इजराइल का और मुकम्मल तौर पे उनके साथ खड़ा हुआ है। चाहे वो सपोर्ट हो, सियासी सपोर्ट हो, वेपन्स के जरिए सपोर्ट हो, अमेरिका ने वो जारी रखी हुई है। इनफैक्ट अभी आपको पता है कि पिछले कुछ दिनों पहले ही लास्ट वीक दोबारा यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जंगबंदी के हवाले से करारदाद गई थी और उसको अमेरिका ने वीटो कर दिया। यानी कि तमाम मुल्क ये चाहते थे कि जंगबंदी मुस्तकिल तौर पर हो, लेकिन अमेरिका उसको बार बार वीटो कर रहा है। तो इस वक्त जो भी आप देख रहे हैं कि जबर और मजालिम हो रहे हैं फ़लस्तीनियों पे गजा में, उसमें जो इजराइल का किरदार है, अमेरिका उसको सपोर्ट कर रहा है। हाँ, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ये बार बार कहते हैं कि जंगबंदी होनी चाहिए। ईरान के हवाले से वो स्टेटमेंट जारी कर रहे होते हैं कि वहां पे भी आपने निशाना नहीं बनाना है और गजा में जंगबंदी उनको चाहिए। वो शायद इस चीज के हक में हो क्योंकि उनकी एक पॉलिसी रही है कि हमें किसी और की जंग में नहीं पड़ने की जरूरत है और वो चाहते हैं कि उनको रिकग्नाइज किया जाए एक ऐसे लीडर के तौर पर जो दुनिया में जंग को खत्म कर रहा है। लेकिन आपको पता है कि इजराइल उनकी बात को सुनी अनसुनी कर रहे हैं। नेतन्याहू जो है वो उसी अपनी पॉलिसी पे चल रहे हैं जो बाइडेन के टाइम पे थी। इनफैक्ट जो सीज फायर के बाद आपने हालात देखे वो ज्यादा संगीन हो गए हैं, जिसमें कोई तफरीक नहीं की जा रही कि कौन बच्चा है, कौन औरत है, कौन हमास है या नहीं है। उनको निशाना बनाया जा रहा है, हॉस्पिटल्स को निशाना बनाया जा रहा है, जो एड लेने जाते हैं उनको निशाना बनाया जा रहा है। और ये तो सिर्फ निशाना बनाना एक बात है, जो भूख के हालात हैं वहां पर वो हम सबके सामने एक अलविया जन्म ले रहा है वहां पे। तो मेरे ख्याल से इसमें दोनों ये मुल्क जो है बराबर के शराकतदार हैं। सोल्यूशन क्या है इसका? फिलहाल तो फौरी तौर पे यही है कि यूनाइटेड नेशंस की जो करारदाद है उसके जरिए कम से कम जो जंग बंदी है वो तो कराएं। उसके बाद ये जो सोल्यूशन है इस कॉन्फ्लिक्ट का, जिसपे बेतहाशा जो है यूनाइटेड नेशन की करारदादें मौजूद है, उसके तहत फिर आप इसका हल ढूंढें। अब देखें, ये जो 2 स्टेट सोल्यूशन है इस पर तमाम जो फलस्तीनी है उनमें भी इत्तेफाक नहीं है ना। पहले तो जो पैलेस्टीनियन अथॉरिटी है वो तो इसके हक में है, लेकिन कुछ लोग हैं जो चाहते हैं कि 1 स्टेट सोल्यूशन हो, लेकिन जो राइट्स हैं वो बराबर के दिए जाएं। हमास 2017 में उन्होंने पहले अपनी पोजीशन चेंज की। पहले वो इसके हक में नहीं थे, वो अपना एक स्टेट मान रहे थे, लेकिन 2017 में उनकी पोजीशन चेंज हुई कि ठीक है 2 स्टेट सोल्यूशन अगर होगा भी तो वो 1967 के बॉर्डर्स पे होगा और फिर भी वो इसराइल को एज अ स्टेट नहीं तस्लीम करेंगे। तो ये एक डिबेट काफी अरसे से चल रही है और मुझे नहीं लगता कि इसका कोई हमें जल्दी हल नजर आ रहा है। इनफैक्ट जो सिचुएशन है वो तो बिगड़ती जा रही है। और अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट की तरफ से आज डिनायल जरूर आया हो या उन्होंने ये कहा हो कि उनकी जाती राय है, लेकिन अमेरिका जो इस हवाले से सोच रहा है वो भी बड़ा वाज़ेह है। डोनाल्ड ट्रंप तो कह चुके थे कि जॉर्डन चले जाए जो गजा के लोग हैं, या वो इजिप्ट चले जाए। वो ये भी कह रहे थे कि मैंने तो बात भी कर ली है उनसे और फिर हम उसको डेवलप करेंगे। तो ये बयान वो पहले दे चुके हैं। तो जो भी इस वक्त सोच है एग्जैक्टली ऑफिशियली नहीं पता, बट ये राय तो वहां पे पाई जाती है। और आपको पता है कि डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान के बाद जो इस्लामिक ममालिक हैं उन पर एक दबाव बढ़ा। उन्होंने जो है इस्लामिक ममालिक का इजलास बुलाया और ये फैसला 2-3 प्रपोजल से, जिसमें उन्होंने ये फैसला किया कि स्लोली एंड ग्रेजुअली जो रीबिल्डिंग प्रोसेस है वो फिर इस्लामिक मुल्क अपने पैसे कंट्रीब्यूट करके वहां पे करेंगे, जिसमें लंबे चौड़े अखराजात और लंबा चौड़ा टाइम फ्रेम था। बट उनके सोल्यूशन में ऑब्वियसली ये था कि जो गजा के लोग हैं उनको वहां से निकाला नहीं जाएगा। अच्छा, अमेरिका को उसके ऊपर भी तहफ्फुज़ात थे ना, उस प्लान रिहेबिलिटेशन प्लान के ऊपर भी तहफ्फुज़ात थे। अगर आपको लगता है कि क्या बाकी जो दुनिया है वो इतना दबाव डाल सकेगी किसी हल के लिए, या अमेरिका के ऊपर इतना प्रेशर बना सकेगी कि वो भी आमादा हो इस सोल्यूशन के लिए? नहीं, मेरे ख्याल से दबाव जितना अभी है शायद वो भी अनप्रेसिडेंट है। हमने यूरोपियन ममालिक, वो भी इत्तेहादी रहे इजराइल के, उनकी तरफ से इस किस्म के बयान नहीं देखे, लेकिन अब शायद लोगों को रियलाइज हो रहा है कि ये नस्ल कुशी वहां पे की जा रही है और ये बाकायदा एक सोचा समझा मंसूबा है। पहले तो देखे बहुत सारे मैं पीएस मॉर्गन की मिसाल अपने 1-2 प्रोग्राम्स में देख चुका हूँ। वो बड़ा इस पे डिबेट करते थे और कहते थे कि राइट है इसराइल का कि वो 7 अक्टूबर 2024 को जो हुआ उसके बाद वो अपने आप को 2023 को जो हुआ उसको उसमें वो अपने आप को डिफेंड करे। लेकिन अब वो भी कहते हैं कि मैं गलत था और मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि जेनोसाइड है बाकायदा और वहां पे बच्चों को अटैक किया जा रहा है। जो बर्तानिया में इजरायली एम्बेसडर है, बड़ा टफ इंटरव्यू उन्होंने उनका किया और बार बार एक सवाल वो करते रहे कोई 10-15 मिनट तक, क्या आप बताइए कि आपने कितने बच्चे मारे। आप नंबर दे देते हैं कि हमास के इतने लीडर्स को और इतने उनके लोगों को आपने कत्ल किया है या मारा है, तो आप बताएं बच्चे कितने मारे। कोई जवाब नहीं है। तो अब वेस्टर्न मीडिया और यूरोपियन ममालिक में वो स्टेटमेंट दे रहे हैं, वो कहीं ना कहीं उनसे ट्रेड कट ऑफ करने की बात कर रहे हैं। लेकिन इतनी देर हो चुकी है कि अब जागे तो क्या जागे, बढ़ाने की जरूरत है। आपको अपनी पोजीशन ज्यादा सख्त करनी पड़ेगी। आप ये टैरिफ वगैरह तो बहुत छोटी बात है। आपको मुकम्मल तौर पे अगर आप समझते हैं कि जेनोसाइड है
तो आपको खड़ा होना तो पड़ेगा। मजीद आपको कट ऑफ हर किस्म के डिप्लोमेटिक इसको इस तरह से भी ले सकते हैं ना, जो आपने जो इतनी देर आप खामोश रहे, अब उसका आपको किसी ना किसी तरह अजाला करना पड़ेगा और बड़े टफ अल्फाज में करना पड़ेगा। सिर्फ अल्फाज नहीं बल्कि अब तो एक्शन भी। मज़र अब्बास साहब, आपकी इसके ऊपर क्या राय है? अगर समझें दुनिया एक तरफ होती है और अमेरिका खिलाफ खड़ा होता है, फिर भी अमेरिका का पलड़ा भारी रहेगा या किसी न किसी तरह से इसका हल निकाला जा सकता है? देखिए, दुनिया अमेरिका के साथ ही खड़ी होगी, ये हमारी गलत फहमी है। ये जो लिप सर्विस है ना, ये बस दिखावे की है, वरना कितने अरसे से हो रहा है। साबरा शतीला से लेके आज तक आप देख लें हो क्या रहा है। और अभी भी ये जंगबंदी, UN के रेजोल्यूशन, सब चीज़ें एक तरफ हैं और इज़राइल के हमले एक तरफ हैं। कोई रोक सका? किसी ने कोई कार्रवाई की इसके ऊपर? माँ सिवाय अपने कोई बयान आ गया, किसी का बयान आ गया। ये जो अमरीकी सफ़ीर ने कहा है, ये दरअसल अमेरिकन पॉलिसी का हिस्सा है। क्योंकि जब आप उनका बयान देखें ना, उनके बयान में ये नहीं कहा जा रहा कि ये मेरी ज़ाती राय है। उन्होंने कहा ये अमेरिका की पॉलिसी है, पॉलिसी का हिस्सा है, ये अमेरिका की पॉलिसी का हिस्सा है। और ये जो जेनोसाइड हो रहा है, ये दरअसल फ़लस्तीनियों की तकरीबन नस्लकुशी है। और ये बेसिकली और अनफॉर्चुनेटली, हम पूरी दुनिया को क्या कहें, अपने इर्द गिर्द देख लें ना, कौन सा इस्लामी मुल्क है जो दिलेरी से आके खड़ा हो गया? नहीं खड़ा हो सका, कोई भी नहीं खड़ा हो सका उसमें। तो इसलिए इज़राइल को तो ताकत मिल रही है और वो बिल्कुल अपने उस मंसूबे के मुताबिक चल रहे हैं जो मंसूबा उन्होंने पहले दिन से बनाया हुआ है। वो फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी जारी रखेंगे, और उनको मुकम्मल तौर पे अमेरिकन ब्लेसिंग हासिल है। अमेरिकन उनकी मर्ज़ी के बगैर नहीं चल सकते। यही सब कुछ होगा, इससे ज़्यादा वर्स्ट हो सकता है, क्योंकि अब जो काउंटर पावर्स हैं वो तकरीबन कमज़ोर से कमज़ोर तर होती चली जा रही हैं। ज़ाहिर है, हमास ले लें, हिज़्बुल्लाह ले लें, यही दो बड़ी ताकतें थीं जो इज़राइल का मुकाबला कर रही थी। सीरिया ख़त्म हो गया, लीबिया ख़त्म हो गया, इराक़ ख़त्म हो गया। अब आपके पास कौन सी इस्लामिक कंट्रीज़ हैं जो आके फ़लस्तीन के साथ खड़ी होती हैं? नहीं खड़ी हो रही फ़लस्तीन। तो लिहाजा ये जो उनका बयान है, ये अमेरिकन स्टेट डिपार्टमेंट या अमेरिकन का कहना कि वो उनकी पर्सनल राय है, ये मेरा ख़्याल है दुरुस्त नहीं है। ये अमेरिकन पॉलिसी का हिस्सा है और इसी तरह चलता रहेगा और हम कुछ नहीं कर सकेंगे।